जय हिंद। हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे वर्ण के परिचय। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के प्रकार कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। वर्ण 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 के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण जो आपका होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण आपका दो प्रकार होते हैं। पहला आपका स्वर वर्ण और दूसरा आपका व्यंजन वर्ण। पहला आपका जो होता है वह स्वर वर्ण, दूसरा जो होता है आपका वो व्यंजन वर्ण। जिसमें हम लोग स्वर वर्ण के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो हम किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हम लोग अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हम लोग अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी व्यंजन जो वर्ण होता है हम उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण करने पे स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे में क में जो है आपका स्वर वर्ण यानी अ आ रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे क तो अ आएगा। अगर बोलेंगे आप लोग क तो अ आएगा। यानी इसमें स्वर वर्ण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है। स्वर वर्ण छिपा हुआ है। उसी प्रकार से ख में भी आपका अ स्वर उत्पन्न होगा, ग में भी आपका अ स्वर उत्पन्न होगा, च में भी आपका अस्वर उत्पन्न होगा, त में भी आपका अस्वर उत्पन्न होगा, थ में भी आपका अस्वर उत्पन्न होगा, भ में भी आपका अस्वर उत्पन्न होगा और म में भी आपका अस्वर उत्पन्न होगा। यानी हर एक व्यंजन में अस्वर उत्पन्न होता है। हर एक व्यंजन में क्या उत्पन्न होता है। अस्वर उत्पन्न होता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण जो होता है आपका तीन प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण आपका तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा का होता है अंतःस्थः व्यंजन, तीसरा का होता है ऊष्मा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं। तो क से प वर्ग तक होते हैं, जिनकी संख्या टोटल 25 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है। 25 होती है। अंतःस्थः व्यंजन। अंतःस्थः व्यंजन किसे कहते हैं। अंतःस्थः व्यंजन य, र, ल, व को कहते हैं। अंतःस्थः व्यंजन किसको कहते हैं। तो अंतःस्थः व्यंजन य, र, ल, व को कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। जिनकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थः मतलब होता है कि अगर इस व्यंजन का हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता है। य कहाँ जा रहा है हम लोग का। अंदर जा रहा है। य यानी इसका जो ध्वनि जो स्वर निकल रहा है, यानी ध्वनि जो निकल रहा है वो हम लोग का अंदर ही रह रहा है, यानी बाहर नहीं निकल रहा है। य यानी अंदर। अंतःस्थः मतलब क्या होता है। अंदर। ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्मा व्यंजन तलावे स, मूर्धन्य स, धन स, ह को कहते हैं। ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं। तलावे स, मूर्धन्य स, धन स, ह को हम लोग ऊष्मा व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या। 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है। 4 होती है। मात्राएं किसे कहते हैं। मात्राएं जो हम किसे कहते हैं। मात्राएं व्यंजन के उन वर्णों के उच्चारण में जिनका स्वर मूल चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। यानी मात्राएं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूल चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं 10 होती है। मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं 10 होती। मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं 10 होती हैं, जो इस प्रकार से हैं। नोट में आप लोग नोट में देख सकते हैं
नोट में ये मात्राएं व्यंजन वर्ण में लगती है, यानी जो मात्रा होती है वो कहाँ लगती है, तो व्यंजन वर्ण में लगती है। जो मात्रा होती है बाबू तो कहाँ लगती है बताओ तो व्यंजन वर्ण में लगती है। जो मात्राएं होती है वो कहाँ लगती है, तो व्यंजन वर्ण में लगती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं का, छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, क्री, के, कै, को, कौ इत्यादि, यानी यही मात्रा का उपयोग इस व्यंजन वर्ण में हुआ है। जो यहाँ का मात्रा का उपयोग हुआ है वो आपका यहाँ हुआ है, इसी प्रकार से इसका मात्रा को यहाँ पर उपयोग हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि बाबू यह वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे बेटर भी लेके आने वाले हैं।